नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज एक और नई विधि पे चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर देखें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक तालिका है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, जैसे भी आपको सेव करना है क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है जब फलित की बारी आती है। ये तालिका है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस तरफ मैंने राशि लिखी है। थोड़ी सी मेरी हिंदी लिखने में ख़राब है, इसलिए अगर कुछ गलत लिखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये राशि हैं मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और धनु। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसी राशियां हैं दोस्तों। जब गोचर में इन राशियों में ग्रह गोचर करते हैं तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले आप तालिका नोट कर लीजिए। और ऊपर मैंने लिखा है ये प्रथम देशकान है। प्रथम देशकान का मतलब क्या होता है? जब ग्रह के अंश 0 से 10 डिग्री के बीच में रहते हैं तो वो पहले देशकान में रहता है। फिर द्वितीय देशकान जब 10 से 20 यानी 10 से ज़्यादा हों और 20 तक हों, 10 डिग्री या कुछ अंश, कुछ मिनट्स, सेकंड्स भी उसके ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे देशकान में गिना जाता है। कुछ लोग इसको 11 से 20 भी लिखते हैं, लेकिन समझने का तरीका आपको आना चाहिए, बात एक ही होती है। और तृतीय देशकान क्या होता है? जब कोई भी ग्रह जिसके अंश 20 से ज़्यादा हों और 30 तक हों तो वो तृतीय देशकान में आता है। तो ये जो एक तालिका है इसको 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है। अब इसमें जो मैंने शस्त्र लिखा है इसका मतलब क्या है? जब इन राशियों में, मान लीजिए मेष राशि की बात करते हैं, मेष राशि में कोई भी ग्रह, वो कुंडली में पापी ग्रह हो सकता है, एक शुभ ग्रह हो सकता है, आपकी कुंडली के लिए एक मारक ग्रह हो सकता है। जब वो गोचर में मेष राशि में आता है और इन अंशों के बीच में रहता है यानी 0 से 10 अंशों के बीच में रहेगा तो ऐसा ग्रह को माना गया है कि वो शस्त्र धारण किए हुए रहता है दोस्तों। इसका मतलब अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और मेष राशि में ही अगर वो तीसरे देशकान में आ जाता है यानी उसके जो अंश होते हैं वो 20 से 30 अंशों के बीच में हो तो भी उस ग्रह को ऐसा माना जाता है कि ये शस्त्र धारण किए हुआ है। इसी तरह से मिथुन राशि में भी अगर द्वितीय देशकान में कोई ग्रह होगा तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये शस्त्र धारण किए हुए है। और तृतीय देशकान में भी इसी तरह से सिंह राशि में आप देखेंगे तो तीसरे देशकान में अगर कोई ग्रह आ जाता है यानी 20 से 30 डिग्री तक गोचर में सिंह राशि में आ जाता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह जो है अस्त्र धारण किए हुए है। इसी तरह कन्या राशि में भी द्वितीय इसमें दिया गया है, द्वितीय यानी 10 से 20 डिग्री के बीच में। और तुला राशि में भी 20 से 30 डिग्री तक शस्त्र धारण किए हुए वो ग्रह रहता है। और आखिर में धनु राशि में भी पहले देशकान और तीसरे देशकान में जो ग्रह है वो अस्त्र धारण किए हुए रहता है, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहता है। तो ये तालिका आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं अभी थोड़ी देर में मिटाऊंगा यहाँ से। इसके ऊपर एक कुंडली बनेगी जो आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा। अब ये आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है, इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मकसद क्या होता है, फलित में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, इसमें 3-4 अलग अलग तरह की विधियाँ होती हैं। उनमें से एक विधि मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ, आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। कोई भी चंद्र कुंडली अगर आप देखते हैं, चंद्र कुंडली से जब पंचम में यानी चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली से पंचम में और नवम में अगर कोई पापी ग्रह आ जाते हैं और इन राशियों में हो, पापी ग्रह
नेचुरल पापी ग्रह भी हो सकते हैं, या वो ग्रह जो आपकी कुंडली के लिए एक पापी ग्रह हैं, आपके लगन के लिए एक पापी ग्रह हैं, वो भी यहाँ लिए जा सकते हैं। लेकिन वो आपको लेने हैं लगन कुंडली के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार नहीं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और नेचुरल मैलेफिक्स जो होते हैं, जो नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं, जैसे केतु देव हैं या राहु देव हैं, शनि देव हैं, मंगल देव को भी नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है, सूर्य देव को भी एक क्रूर पापी ग्रह माना जाता है। तो इस तरह के कोई भी ग्रह जब घूमते घूमते गोचर में चंद्रमा से पंचम या नवम में आ जाते हैं, या कहीं भी बैठकर चंद्रमा से पंचम या चंद्रमा से नवम भाव पर दृष्टि भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो ग्रह इन राशियों में होना चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं, केतु देव अभी तुला राशि में चल रहे हैं दोस्तों। तो जिनकी भी चंद्र कुंडली से तुला राशि पंचम में आ रही है या नवम भाव में आ रही है, या कहीं से केतु देव बैठकर चंद्र कुंडली से पंचम भाव को या नवम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, और आपकी दशा उस पीरियड में ख़राब चल रही है, कुछ ऐसी दशा चल रही है कि आपका छठा, आठवां और 12वां भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, या छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है महादशा अंतर और प्रत्यंतर के हिसाब से। तो ये जो मेलेफिक ग्रह होंगे, मान लीजिए केतुदेव के बारे में बात कर लेते हैं। अगर केतुदेव तुला राशि में है, किसी की मिथुन राशि है, तो इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ लिखते हैं 3 नंबर, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। यहाँ लिखते हैं चंद्रदेव को। मान लीजिए किसी की चंद्र कुंडली है, 3 नंबर, उनके चंद्रमा 3 नंबर राशि में है, तो सप्तम भाव, पंचम भाव यहाँ आने वाला है। यहाँ अभी केतु देव चल रहे हैं गोचर में, और लगभग 24 या 25 डिग्रीज के आसपास हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 13 तारीख है, तो लगभग 13 तारीख को ये 25 डिग्रीज के आसपास थे। कुछ सॉफ्टवेयर्स पे शायद फ़र्क भी आ सकता है। तो आज 13 जुलाई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वहाँ पे। तो जिस दिन ये वीडियो मेरी बनी थी उस दिन 13 जुलाई था। तो केतु देव इस कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं दोस्तों, और उनकी डिग्रीज 25 हैं, 25 अंश में है। तो इसका मतलब क्या है, तुला राशि में आप उस तालिका में देखेंगे, तीसरे देशकाल में कोई भी ग्रह अगर तुला राशि में आता है तो उसको माना जाता है कि ये ग्रह जो है अस्त्र और शस्त्र लिए हुए बैठा है, अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए है। इसका मतलब क्या होता है कि ये केतु देव आपको चोट पहुंचा सकते हैं, या क्योंकि ये तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। शुक्र देव गाड़ी को दर्शाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी कहीं लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति, आप अपनी गाड़ी या स्कूटर या बाइक पे आराम से जा रहे हैं, पीछे से आपको आके ठोकर मार सकता है, आप गिर सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरह के योग अगर कुंडली में आपको दिखते हैं, किसी की भी चंद्र कुंडली आप देखिए, वहाँ से पंचम और नवम में अगर पापी ग्रह गोचर कर रहे हैं, या पंचम या नवम को देखते भी हैं गोचर में, तब भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित हो जाती हैं। लेकिन ये घटना तभी घटित होगी जब आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही होगी। दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तीनों ही जो दशाएं होंगी वो छठे, 8वें या 12वें भावों को एक्टिवेट कर रही होंगी। तो फिर इस तरह के जो
इंसिडेंट हैं वो हो जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, एक्सीडेंट के पूर्ण रूप से योग जो है यहाँ बन जाते हैं। तो इस तरह के योग जब कुंडली में बनते हैं तो बहुत ध्यान से फिर आपको कुंडली का जो फलित है वो करना है। ये एक विधि है दोस्तों जो मैंने आपको बताई है कि चंद्रमा से पंचम नवम में जब पापी ग्रह गोचर करते हैं, और वो खासकर जो मैंने तालिका दी थी उन तालिका में जिन राशियों में वो रहते हैं उस देशकाल में वो चल रहे होते हैं, तो उनको अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए माना जाता है। तो वो जो ग्रह होता है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें दूसरी विधि क्या होती है, वो ग्रह अगर आपके लग्नेश को देख रहा है, कोई पापी ग्रह है उन राशियों में अगर वो गोचर कर रहा है और उसी देशकाल में अगर वो गोचर करता है और आपके लगन कुंडली के जो लग्नेश हैं उन पे दृष्टि डाल देता है, तब भी आपको उस समय में कष्ट हो सकता है, किसी तरह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट होने का डर रहता है। लेकिन ये सब तभी होगा, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा छठे, आठवें या 12वें घर से संबंधित होगी, और तीनों ही जो स्वामी हैं महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के, तीनों का संबंध छठे, आठवें, 12वें घर से होना चाहिए दोस्तों। अगर दशाएं आपकी अच्छी चल रही होंगी तो फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन भी अगर आपको कुंडली में दिखता है तो इसका इतना ज़्यादा फिर असर देखने को नहीं मिलता है। खराब दशा में जब खराब गोचर आ जाता है तो इस तरह के योग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बहुत सी कुंडलियों पे अभी रिसेंटली इसी महीने के अंदर अंदर कम से कम मैंने 8 या 10 कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जो केतु देव जिनके तुला राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और नवांश में ये 2 नंबर राशि में है। बहुत से लोगों की चंद्र कुंडली के हिसाब से पंचम या नवम या पंचम या नवम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे थे केतु देव, और उन व्यक्तियों की दशा अंतर्दशा खराब चल रही थी, छठे घर से संबंधित दशा भी चल रही थी, तो गाड़ी से एक्सीडेंट देखा गया है इस पीरियड में दोस्तों। तो अपनी अपनी कुंडलियाँ आप देख सकते हैं, या ऐसी कुंडलियाँ जिस पर आप रिसर्च करते हैं, इस विधि को आप लगा के देखिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, किसी का आग्रह आया था मेरे को, ये दुबई से, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, दुबई में वो जातिका हैं जो वो रहती हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि इस तरह के चीज़ें कैसे देखी जाती हैं कुंडली में। हालांकि इसको देखने के और बहुत नियम होते हैं, लेकिन ये जो है सबसे सटीक नियम है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को आज यहीं विराम दे रहा हूँ, और अगली वीडियो जो आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मंगल देव जब नवम भाव में रहेंगे तो किस तरह का परिणाम जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। जय शनिदेव।